हेलो एवरीवन, गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2018 में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की क्या कट ऑफ रहने वाली है। जब एक कैंडिडेट तैयारी करना स्टार्ट करता है, उस टाइम पे उसके जो मेंटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उसको एक ड्रीम पोस्ट दिखाई जाती है, वो है आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक है, बट ड्यू टू लिमिटेड वैकेंसीज कई कैंडिडेट्स वहां तक वो पोस्ट नहीं ले पाते। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि कैंडिडेट्स की जो मेहनत है उसमें डिफरेंस होता है, बट जो आपका लक होता है वो भी आपके एग्जाम में बहुत मैटर करता है। तो चलिए देखते हैं कि 2018 में आपकी जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ है क्या रह सकती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी कट ऑफ को डिसाइड करने वाले फैक्टर हैं उन पे एक बार नजर लगा लेते हैं, वे कौन से हैं। सबसे पहले आपकी सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है वो है आपका वैकेंसी। कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए आपका जो रिक्रूटमेंट है वो 1000 से ऊपर की वैकेंसीज के लिए आया हो। ठीक है, आपका जो रिक्रूटमेंट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का वो लिमिटेड वैकेंसीज के लिए होता है। तो उस वजह से भी आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत हाई रहती है। जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर में हर साल हम देख रहे हैं कि जो वैकेंसीज हैं वो ईयर बाय ईयर इंक्रीमेंट ही आ रहा है। जैसे 2019 में काफी वैकेंसीज हैं। ठीक है, 2018 में भी काफी वैकेंसीज हैं। ठीक है, बट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में लिमिटेड वैकेंसीज रहती हैं। एक तो ये फैक्टर। सेकंड फैक्टर होता है कि जो आपके 2017 के जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो एक बार कैंडिडेट मेंस की तैयारी कर लेता है अच्छे से तो उसको दोबारा से तैयारी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। मुझे लगता है मैक्सिमम 2 मंथ्स में वो दोबारा से उसी सिचुएशन में आ सकता है, एक अच्छा स्कोर गेट कर सकता है। ठीक है, सेकंड फैक्टर जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका जो आपके ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं 4600 ग्रेड पे की जॉब पे हैं, क्या वो अभी जो रिक्रूटमेंट 2018 में जो 31 मार्च को रिजल्ट आना है, क्या उसमें प्रेफरेंस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर रहेगा। कोई मुझे लगता है कि जो एक एम्प्लॉय कैंडिडेट होता है वो अपनी जो सीनियरिटी एक डिपार्टमेंट में सीनियरिटी नाम की चीज होती है तो उसको लूज करना नहीं चाहेगा। ठीक है, 2 ढाई साल की जो सीनियरिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप अगर सीएसएस में हो तो विद इन 5 to 7 ईयर आपको प्रमोशन मिल जाता है। ठीक है, अगर आप आईबी में हो या एफएचक्यू में हो, इलेक्शन कमीशन में हो, वहां पे भी अच्छी आपको प्रमोशन चांसेस हैं। तो आप दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हुए एज ए फ्रेश कैंडिडेट, तो मुझे लगता है कि एक आप बैकवर्ड स्टेप ले रहे हो तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, जो कैंडिडेट 2017 में ऑलरेडी अपनी एक ड्रीम पोस्ट ले चुके हैं, कि कई कैंडिडेट का होता है कि मुझे सीएसएस ही लेना है, एक मुझे डेस्क डेस्क जॉब करनी है और मुझे फर्दर स्टडी करनी है। ठीक है, किसी कैंडिडेट का होता है कि एक बार जॉब लग जाए किसी भी डिपार्टमेंट में तो मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है या मुझे स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है, ये रहता है। तो शायद अगर 2018 में भी उन कैंडिडेट्स का अच्छा स्कोर आया होगा तो शायद वे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब को न प्रेफर करें। ठीक है, जो आपका 2017 में अगर हम रिक्रूटमेंट्स में देखें तो 261 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगे थे। तो शायद जिनको 261 जो ये कैंडिडेट हैं, अगर इनको अपने डेस्टिनेशन प्रीमियम डेस्टिनेशन मिल गया होगा तो शायद ये डीवी को स्किप करें। ठीक है, 150 प्रिवेंटिव ऑफिसर मैं ये पोस्ट दिखा रहा हूँ जो कि आपकी एक डेस्टिनेशन जॉब होती है, बिल्कुल एक अच्छी जॉब क्वालिटी की जॉब होती है, वे जॉब बता रहा हूँ मैं आपको। एग्जामिनर 182 लगे थे। और जो एक्साइज इंस्पेक्टर भी मैं कहूंगा कि एक अच्छी जॉब है। ठीक है, अगर आपको अपना डेस्टिनेशन मिल जाए जो आप चाहते हैं तो लास्ट ईयर आप देखोगे कि 1311 एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट थी। और जो डबल एओ मैं मानता हूँ कि जो 4800 ग्रेड पे की जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है, उसकी 600 रिक्रूटमेंट्स हुए थे 2017 में। ये रिक्रूटमेंट्स दिखाने इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी कैंडिडेट 2017 के थे वो एज इट इज 2018 में भी अपीयर हुए हैं। रीजन क्या था, जिस दिन आपका टायर 3 का एग्जाम था 2018 में, उस दिन 2017 का आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। और उस वजह से जितने भी कैंडिडेट्स थे वो ओल्ड प्रोसेस से गो थ्रू हो चुके थे और डेफिनेटली उसमें डीवी में भी गए होंगे। ठीक है,
अब हम बात करते हैं 2017 की कट ऑफ पे आईटीआई की क्या कट ऑफ रही थी। ठीक है, आपको आप लोगों को पता भी होगा, बट एक बार नजर लगा लेते हैं, उससे आपको एक ट्रेंड का पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें, जो आपकी टोटल वैकेंसीज थी वो थी आपकी 261 वैकेंसीज के लिए, जैसा मैंने पहले भी बताया। यूआर में आपकी 110 वैकेंसीज थी, जिसपे आपकी कट ऑफ 578.75 गई थी। आई थिंक ये सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी जितनी भी आपके और एमईए के लिए हुई, या फिर आपकी दूसरी जॉब के लिए प्रिवेंटिव ऑफिसर या सीएसएस के लिए आपकी जितनी भी कट ऑफ गई, सब में हाईएस्ट कट ऑफ यही थी उनमें। ठीक है, यूआर के लिए। ठीक है, आप दूसरी वैकेंसीज का दूसरी जो भी कैटेगरीज है उनका देख सकते हो। चलिए आपको मैं अब सीधे ले चलता हूँ 2018 में आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। इससे आपको फायदा होगा, एक अंदर सेटिस्फेक्शन आएगा कि मेरे इतने मार्क्स है तो मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल सकता है। चलो वो देखते हैं। सबसे पहले आपकी जो टोटल वैकेंसीज हैं, अगर मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अब की बार जो टोटल वैकेंसीज हैं, जितनी अब तक टेंटेटिव वैकेंसीज जारी की हैं एसएससी ने, वे हैं आपकी 129 वैकेंसीज। ठीक है, जिसमें यूआर की जो वैकेंसीज है ना, वो आपकी 70 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो वो आपकी कट ऑफ 610 टू 615 के बीच में लाई करेगी। 610 टू 615 के बीच में लाई कर रही है फॉर यूआर के लिए। देखिए जो ये इतना हाई का ना, इसका रीजन ये भी है, एक तो वैकेंसीज है आपकी जो इनकम टैक्स इन सीबीडीटी में वैकेंसीज इतनी लिमिटेड वैकेंसीज रहती हैं। ठीक है, तो एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन इसका क्या है, नॉर्मलाइजेशन। फर्स्ट टाइम 2018 में आपका नॉर्मलाइजेशन अप्लाई हुआ है, तो ये भी एक रीजन है। 578 से सीधा 610 टू 615 के अराउंड आना है कट ऑफ का। ठीक है, अगर हम ओबीसी कैटेगरी में बात करें जिसमें आपकी 29 वैकेंसीज हैं, ठीक है, तो उसकी जो कट ऑफ है ना वो 600 टू 605 के बीच में रहने वाली है। अब की बार इतना डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा कि आपकी जो ओबीसी की कट ऑफ यूआर से 20 नंबर कम मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम 10 टू 7 मार्क्स का ही डिफरेंस मिलने वाला है आपकी बार, क्योंकि जो आपकी वैकेंसीज है ना वो आपकी 29 ही वैकेंसीज है। ठीक है, एससी कैटेगरी की बात करूं जिसमें आपकी 25 वैकेंसीज है, तो आपकी जो कट ऑफ है ना वो 570 टू 575 के बीच में लाइक रहेगी। और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो जिसमें ओनली एंड ओनली 5 वैकेंसीज शो की गई है, जिसमें आपकी कट ऑफ 565 टू 570 के बीच में लाई करेगी। तो ये थी आपकी कट ऑफ फॉर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है अगर वो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।